हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं कि एचएसएससी में 15,000 पदों पर नई भर्ती होने वाली है। एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या, उसका क्या सल्यूशन निकाला गया है और जो पेंडिंग रिजल्ट्स है वो आपके कब तक आ जाएंगे। तो देखिए, ये सब कुछ मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ आपको। एचएसएससी चेयरमैन भारत भूषण भारती जी ने बयान दिया है और उनका पूरा का पूरा बयान जो उन्होंने दिया है, ठीक है, उसमें से जितना आपके काम का है उतना मैंने इसमें इस वीडियो में डाल दिया है और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो भर्ती से रिलेटेड है, नए नए जो भर्तियाँ आएंगी उनसे रिलेटेड कितनी भर्तियाँ आएंगी नए साल में, और एग्ज़ाम है जो आपके पेंडिंग रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा रिजल्ट फाइनली, और जिन पर केस है वो भर्तियाँ कब तक कंप्लीट हो जाएंगी। तो उन सभी को लेकर, और जिसका पेंडिंग रिजल्ट है वो भी कंफर्म कर दिया गया है कि कब तक आपका आ जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम शेड्यूल भी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको दिखाते हैं कंप्लीट जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है एचएसएससी चेयरमैन भारत भूषण भारती जी ने। मिशन हमने 2015 में मार्च 25 को, जब मुझे हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के नाते मुझे जिम्मेवारी दी, हमारी टीम को जिम्मेवारी दी, तो उस समय हमने एक मिशन तय किया था कि हम हरियाणा प्रांत की जनता को मेरिट पर और पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां देंगे। उस विषय पर प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैंने पूरे देश के जितने भी राज्य हैं और केंद्र सरकार के जितने भी चयन आयोग हैं या एजेंसीज हैं, उनकी सारी प्रक्रिया को हमने देखा, समझा और उनका जो है कंपैरेटिव स्टडी भी की। कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद अपने हरियाणा प्रांत के अंदर जो हमारे सामने चैलेंजेस थे, वो मुख्य तौर पर 3 प्रकार का चैलेंज हमारे सामने था। सबसे पहला चैलेंज क्या था कि हमारा जो भर्ती प्रक्रिया थी सारी की सारी ऑफलाइन थी, कागज़ के द्वारा होती थी, कंप्यूटराइज्ड बेस नहीं था। तो हमने सबसे पहले 2015 में भर्ती क्रिया को 100% कंप्यूटराइज्ड डिजिटल करने का जो है ऐलान किया और 100% आज हमने इसको डिजिटल यानी कि कंप्यूटराइज्ड कर भी दिया है। दूसरा चैलेंज हमारे सामने था इम्पर्सोनेशन, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं कि एक व्यक्ति की जगह दूसरा बैठकर एग्ज़ाम देता है। इस प्रक्रिया जो ये एक प्रकार से गलत धारणा के रूप में हरियाणा में प्रचलित थी, इसको भी हमने एक चैलेंज के रूप में लिया और हमने जो परीक्षा की प्रक्रिया है, एग्जामिनेशन का पूरा जो प्रोसेस है, उसको हमने अल्ट्रा मॉडर्न किया। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर हमने लाइव सीसीटीवी कैमरास की प्रक्रिया शुरू की 2015 में। साथ में जैमर्स लगवाए ईच रूम के अंदर। इसी प्रकार से बायोमेट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक जो होती है, उस प्रक्रिया को किया। क्यूआर कोड को हमने लागू किया और फ्रिस्किंग की जो प्रक्रिया थी कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जब कैंडिडेट आएगा तो उसकी अच्छी ढंग से जांच पड़ताल नियमानुसार की जाएगी, ताकि वो एग्ज़ाम के अंदर किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर ना जा सके। और इसी के साथ साथ हमने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो प्रश्न पत्र, क्वेश्चन बुकलेट होती है और OMR बेस्ड जो उत्तर पुस्तिका होती है, उसको भी हमने एक प्रकार से 100% प्रूफ के साथ किया कि हमने ऐसी प्रक्रिया QR कोड की उसके ऊपर लगाई कि अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठता है और वो उस शीट के ऊपर, आंसर शीट के ऊपर अपना रोल नंबर भी नहीं लिखता,
नाम भी नहीं लिखता, या दो कैंडिडेट एक दूसरे का नाम उसके ऊपर रोल नंबर लिख देते हैं योजना के तहत, तो हमारा जो स्कैनर है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि तुरंत जब ओएमआर शीट को हम स्कैन करते हैं तो वो हमें बता देता है अपने सिस्टम से, टेक्निक से, कि ये ओएमआर शीट फलाने कैंडिडेट की है, फलाने रोल नंबर की है। तो एक प्रकार से जो इम्पर्सोनेशन का सिस्टम एक प्रकार से हरियाणा प्रांत में 2015 तक चालू था, उसको हमने 100% रोकने का, ख़त्म करने का एक अच्छा प्रयास किया, जिसमें हरियाणा की जनता ने हमारा, विशेष तौर पर हमारे बच्चे और बच्चियों ने जो एग्जामिनेशन देने के लिए आए, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। दूसरा विषय था हमारा ट्रांसपेरेंसी और मेरिट। मेरिट के आधार पर नौकरी देनी है और पूरी पारदर्शिता से देनी है। पारदर्शिता से हमारा अभिप्राय ये था कि जो भी उम्मीदवार, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो जो उम्मीदवार है अपने घर से ही उस एप्लीकेशन को कंप्यूटर के द्वारा, अपने घर के कंप्यूटर से या अपने आस पड़ोस नज़दीक मार्केट में जाकर किसी भी कंप्यूटर सेंटर से उस एप्लीकेशन को आसानी से ऑनलाइन भर सके। ये बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज था, क्योंकि पहली बार हमने इसको डिजिटल हरियाणा का सपना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बनाने का किया था, तो ये हमने हरियाणा प्रांत में 2015 अप्रैल में ही एक प्रकार से लागू करने का प्रयास किया। और आज मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि हमारी चयन प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की 100% ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज्ड है और मेरिट पर आधारित है। इसके ही साथ साथ हमने जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर स्ट्रेंथन किया टेक्नोलॉजी के द्वारा कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की नकल या माल प्रैक्टिस ना कर सके, उसके हमने पुख्ता प्रबंध किए हैं। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब हमारा एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद हम आंसर की जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं और कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को कहते हैं अगर आपको इसके बारे में कोई एतराज़ है तो वो अपना इसके ऊपर दे सकते हैं। वो भी अब हमने 100% कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। हमने उसके लिए अपना ही सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और हमारी वेबसाइट पर HSSC की उपलब्ध है। घर से ही कैंडिडेट जो है अब ऑब्जेक्शन फाइल करता है। इसी प्रकार से पूरा रिजल्ट निकलने तक, एप्लीकेशन भरने से लेकर पूरा रिजल्ट फाइनल निकलने से जॉइनिंग तक, अगर किसी भी उम्मीदवार को इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई कठिनाई आती है या कोई दिक्कत आती है, तो वो हमारे समाधान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपने घर से ही, अपने कंप्यूटर से ही अपनी वो शिकायत या किसी प्रकार का जो उसका कोई अधिकार बनता है उसकी बात करता है, तो वो अपने घर से ही दे सकता है। और ऐसे ही तकरीबन 40-50 एप्लीकेशन प्रत्येक दिन हमारे पास इस पोर्टल से आती रहती हैं और हम उनका समाधान 1 सप्ताह के भीतर ही करके और उसी समाधान पोर्टल पर कैंडिडेट को उसी कंप्यूटराइज सिस्टम से उसको जवाब भी देते हैं। भारती जी, अभी तक 2015 से लेकर अब तक कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया, नौकरी के लिए अप्लाई किया और कितनों को नौकरी मिली? अप्रैल 2015 से आज तक करीब 1 करोड़ 50 लाख
एप्लीकेशंस जो हैं ऑनलाइन हमारे पास आ चुकी हैं और ये 1,50,00,000 जो एप्लीकेशन आई हैं इसमें 70 लाख उम्मीदवारों ने इसके अंदर अप्लाई किया है, क्योंकि कई उम्मीदवारों ने एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी मल्टीपल अप्लाई किया हुआ है। अभी तक अप्रैल 2015 से लेकर आज तक 1,02,62 कैटेगरीज यानी पोस्ट्स के लिए हमने विज्ञापन जारी किया है, जिसमें से 76,897 लोगों को, कैंडिडेट्स को हमने रिकमेंड करके हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों को भेज दिया है। यानी 76,897 उम्मीदवारों को हमने रोजगार अभी तक पिछले 5.5 वर्षों में दे दिया है। बाकी जो 23,000 के करीब हमारी की हुई एडवर्टाइजमेंट के अंदर बाकी है, वो हमारी प्रक्रिया पूरी की पूरी पाइपलाइन में है। हमने अप्रैल, मई और जून 3 महीने 2020 में जो थे इनका रिटर्न एग्जामिनेशन का हमने शेड्यूल डाला था, मगर कोविड की वजह से वो एग्ज़ाम हम नहीं करवा सके और अब ये बकाया जो हमारी तकरीबन 23,000 भर्तियां हैं इनको हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी 31 मार्च 2021 तक इन सभी को जो है पूरा करने का हमारा प्रयास है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार से जैसे ही हमें कोविड से संबंधित दिशा निर्देश SOP जो भी हमारे पास आएगी उसके अकॉर्डिंगली शीघ्र अतिशीघ्र हम सभी इन भर्तियों का एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करेंगे, जिनमें पुलिस की, स्वास्थ्य विभाग की, पटवारी की, ग्राम सचिव आदि की कैटेगरी की भर्तियां भी इस 23,000 में बकाया हैं। कुछ 1,068 के करीब हमारी भर्तियां ऐसी हैं जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर किसी न किसी कारण से लंबित हैं। तो हमारा प्रयास ये भी है कि दिसंबर 2020 में 31 दिसंबर तक हमारा प्रयास है कि उनके भी रिजल्ट जो है कानूनी कार्रवाई के द्वारा नियमानुसार करते हुए उनके अंदर जो स्टे की प्रक्रिया लगी हुई है उनको हटवाकर उन भर्तियों को भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। भारती जी, मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर हरियाणा के पार्ट 2 गवर्नमेंट चल रही है, उनकी गठबंधन सरकार है। इस 1 साल के कार्यकाल में अब तक कितनी नई भर्तियां हुई, कितनी पेंडिंग है और नई भर्तियां जो अब आप करने जा रहे हैं, कितने डिपार्टमेंटों ने आपको लिखकर भेजा है, कितने स्थान रिक्त है? अक्टूबर 2019 से लेकर इस अक्टूबर 2020 तक तकरीबन हमने 12,000 कर्मचारियों की भर्ती की है इस वर्ष में, जब से सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। अभी हमारे पास 15,000 नई भर्तियां करने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों से रिक्विजिशन प्राप्त हुई है, जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, एग्रीकल्चर विभाग और अन्य विभागों से भी हमारे पास रिक्विजिशन डिमांड आई है। और ये जो 15,000 की डिमांड आई है ये भी हम जो है अब 10 नवंबर के बाद इनकी जो है नई एडवर्टाइजमेंट जो है शीघ्र ही जारी करने वाले हैं। और अभी हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही घोषणा की है कि हम 1 लाख भर्तियां अगले 4 वर्ष में और करेंगे। तो जैसे ही हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नई भर्ती करने का मांग पत्र हमारे पास आएगा तो शीघ्र अतिशीघ्र मेरिट पर और पूरी पारदर्शिता के साथ हम उनको करने का प्रयास करेंगे। लिखित परीक्षा का पैटर्न जब हरियाणा में अपनाया गया तो चुनौती भी था, क्या ये पूर्णतः सफल रहा अब तक? रिटर्न एग्जामिनेशन का जैसे मैंने पहले भी आपके सामने ये विषय रखा डिटेल में कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज 2 प्रकार से था। एक तो था इम्पर्सोनेशन का,
कि एक की जगह दूसरे कैंडिडेट का बैठना 2015 के समय, और दूसरा हमारे सामने चैलेंज था अनफेयर मीन्स का, जिससे हम नकल, चीटिंग वगैरह भी बोल देते हैं। तो हमने इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है कंट्रोल करने में सफलता हासिल की है, और ये सफलता हमें हरियाणा की जनता के सहयोग से ही प्राप्त हुई है। और हरियाणा सरकार के सभी विभाग, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी हमारा इस विषय में पूरा सहयोग किया है, जिसके कारण हमारी ये पूरी भर्ती प्रक्रिया एक प्रकार से 100% ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर अभी तक हमने की है, और आगे भी इसी मापदंड के ऊपर चलते हुए आगे भी इसको जारी रखेंगे। भारती जी, कुछ स्टूडेंट की तरफ से एक आवाज़ निकल कर आ रही है कि जिनके माँ बाप सरकारी नौकरी में हैं, सोशियो इकोनॉमी के चक्कर में, वो मेरिट में होने की वजह से, सारा कुछ होने की वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। क्या इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं नज़र आती है आपको कि बच्चों के साथ पक्षपात, भेदभाव भी हो रहा हो? देखिए, जो चयन प्रक्रिया का क्राइटेरिया होता है, मापदंड होता है, वो हरियाणा सरकार के द्वारा तय किया जाता है। अभी हरियाणा सरकार ने जनहित में सोशो इकोनॉमी के मैक्सिमम 10 मार्क्स देने का क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जिसके अंदर अगर कोई फादरलेस है, अगर कोई विडो है, अगर कोई घुमंतरू जाति से है, और अगर वो पहले से ही किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ है, तो उनको एक्सपीरियंस के 5 नंबर मिलते हैं। तो एक प्रकार से ये 20 में से ज़्यादा 10 नंबर मिलते हैं, जिसमें 5 नंबर उन लोगों को भी मिलते हैं जिनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया उन्होंने, हरियाणा सरकार ने इंट्रोड्यूस की कि जिसके परिवार में आज तक एक भी सरकारी नौकरी में आदमी नहीं है, तो उसको 5 मार्क्स का बेनिफिट दिया जाए, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इससे हमारे प्रदेश के ऐसे हजारों और लाखों परिवारों को लाभ हुआ है, और जिनके घर में नौकरी के नाम पर अभी तक अंधेरा ही था, उनके घर में भी एक प्रकार से रोजगार का दीपक जला है। और ये एक जो प्रयास है, मेरे मुताबिक जो है हरियाणा सरकार का बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। एक चीज़ और भारती जी, जो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को एक और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे हमारी चर्चा होती रहती है। उनकी एक शिकायत आई है, वो ये है कि जिस प्रकार से जो सिलेबस है वो कोई नियमित सिलेबस भी नहीं है, और कई बार आउट ऑफ सिलेबस बहुत से क्वेश्चन आते हैं, वो आपके लिए भी चुनौती बनते हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं को लेकर मामले हाई कोर्ट तक जाते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नाते हमारी सारी पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया में हमारा प्रयास ये रहता है कि जो सरकार के विभिन्न विभागों से हमारे पास मांग पत्र आता है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन लिखी होती है कि इस भर्ती प्रक्रिया में, मान लीजिए क्लर्क की भर्ती करनी है, तो उसमें लिखा होता है कि ग्रेजुएट चाहिए कैंडिडेट। तो हम सिलेबस जो है ग्रेजुएशन लेवल का ही देते हैं। ये हमारा जो है 100% यही प्रयास रहता है। परंतु आज शिक्षा का जो है बहुत बड़ा विकास हो चुका है। मैं अपना ही उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब मैंने बीए की और मैंने प्रेप के अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, मैथमेटिक्स विद इकोनॉमिक्स में, आज वो ट्रिग्नोमेट्री 5th क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है। तो इस नाते से अगर मैं ये बात कहूँ कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये बात कोई न्याय उचित नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा का मापदंड है, सीबीएसई का अलग सिलेबस है, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का जो सिलेबस अलग है, और सीबीएसई के भी कई 2-3 प्रकार के ग्रेडेशन में होते हैं सिलेबस। तो हमारा तो एक ही प्रयास रहता है कि जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में दी गई है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए, उसी सिलेबस और मापदंड के अनुसार ही प्रश्न पत्र
जो है बनाया जाए, ये हमारा पूरे का पूरा प्रयास रहता है। भारती जी, इसके अलावा अगर चर्चा की जाए कि हरियाणा के जो युवा बेरोजगार हैं, क्योंकि वो आप पर ही आशावान है, क्योंकि यही संस्थान एक ऐसा है जहाँ से उनको सरकारी नौकरी की उम्मीद रहती है। हरियाणा के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, कई स्टेट्स में क्राइटेरियाज भी हैं, हिमाचल में भी इस मामले में कुछ क्राइटेरिया हैं, 60-70% का है, कुछ और स्टेटों में। क्या हरियाणा में भी ऐसे प्रोविज़न कभी हो सकते हैं या कोई विचार चल रहा हो? जहाँ तक हरियाणा प्रांत के उम्मीदवारों को टोटल नौकरी में 75% आरक्षण की बात जो आप कर रहे हो, ये एक बहुत ही संवैधानिक मामला है। भारत का जो संविधान है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा किसी भी प्रदेश को अधिकार नहीं देता कि आप ऐसा इस प्रकार की जो है शर्त लगाकर प्रक्रिया को शुरू कर सकें। तो अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक किसी भी प्रदेश में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि भारत देश हमारा जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इसके अंदर जो हमारा फेडरल ढांचा है और कानून के अनुसार आप दूसरे प्रदेश के किसी भी उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में शामिल होने से रोक नहीं सकते, परंतु हर प्रदेश ने अपनी जो स्टेट लैंग्वेज है उसको जो है ना एक प्रकार से कंपलसरी किया हुआ है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में मैट्रिक तक संस्कृत या हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है, जिस प्रकार पंजाब में मैट्रिक तक पंजाबी गुरमुखी का ज्ञान अनिवार्य है। तो इस प्रकार की तो बात हर स्टेट ने की हुई है, परंतु ओवरऑल दूसरे स्टेट के लोगों को रोकना कि वो उसमें भाग ही ना ले सकें, अभी तक ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। और वैसे भी ये विषय जो है सरकार का है, क्योंकि क्राइटेरिया जो तय करती है वो हरियाणा सरकार के द्वारा ही किया जाता है। भारती जी, जिस प्रकार से कोरोना के आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, निस्संदेह बहुत बड़ी चुनौती, विपदा सारे समूचे राष्ट्र के लिए, इवन वर्ल्ड के लिए रही। बायोमेट्रिक का फार्मूला उन दिनों बंद करना पड़ा, तो क्या फार्मूला उन दिनों चला? कोविड की वजह से वैसे तो हमें एग्ज़ाम जो है करवाए ही नहीं, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से पीटीआई की भर्ती का हमने 23 अगस्त 2020 को एक एग्ज़ाम हमने करवाया था। और उसमें क्योंकि बायोमेट्रिक लेने की एक प्रकार से जो भारत सरकार की नियमावली कोविड में थी, तो बायोमेट्रिक तो हमने नहीं ली, परंतु उसका अल्टरनेटिव जो था फेशियल रिकॉग्निशन का था, जो कि आजकल जो है सभी विश्व के और भारत के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर लागू है। तो हमने एक सबूत के तौर पर, ट्रायल के तौर पर इस एग्ज़ाम के अंदर कुछ एक सेंटर के अंदर हमने उसको लागू किया था और उसके हमें अच्छे परिणाम भी मिले हैं। और आने वाले समय में जब भी एग्ज़ाम होंगे तो फेशियल बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन ये एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छा जो है एक प्रक्रिया है, जिसके अंदर इम्पर्सोनेशन को 100% हम रोक सकते हैं। और इसीलिए हमने इसको भी जो है आगे से एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लागू करने का निर्णय लिया है। भारती जी, एक चीज़ और, आपने बड़े फेयर एंड क्लियर एग्ज़ाम्स कराने की कोशिश की, 5 साल से लगातार आपके प्रयास सार्थक भी रहे हैं। उस चीज़ का जो देखा जाए तो सरकार की तरफ से भी खूब दावा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रयासों में कुछ लोग सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ शरारत करने की कोशिश करते हैं, जिनको समय समय पर, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि विपक्ष भी मुद्दे बनाता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग, आपने ही कार्रवाई कराई थी, कुछ लोग पकड़े गए थे जो ऐसी शरारतें कर रहे थे, तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है, उसको कहने से हम नहीं रोक सकते, परंतु हमारी जो चयन प्रक्रिया है हमने खुले मन से उसको लागू किया है। और जनता के बीच हमने उनसे सुझाव भी मांगे हैं कि इस पूरी की पूरी
जो प्रक्रिया हमारी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता से है और मेरिट के आधार पर है। हमारे पास कई उम्मीदवार या आम जनता के प्रतिनिधि अपने सजेशंस भी लेकर आते हैं कि आप इस प्रक्रिया में ये सुधार कीजिए, और हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के द्वारा भी कई अच्छे सुझाव पिछले 5.5 वर्षों में मिले हैं कि आप इसको ऐसे करेंगे तो ये प्रक्रिया और भी पारदर्शिता से चलेगी। तो हमने ऐसे सभी सुझावों को जो है अपनी प्रक्रिया में समाहित करने का प्रयास किया है, और आगे भी कोई भी सुझाव आएगा ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के आधार पर हम नौकरियों में जो चयन की प्रक्रिया शुरू की हुई है उसको 100% पूरी दृढ़ता के साथ इसी प्रकार से आगे लागू रखेंगे। ये हमारा एक प्रकार से संकल्प भी है और दृढ़ निश्चय भी है। धन्यवाद भारती जी। तो ये हैं भारत भूषण भारती, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में और सरल शब्दों में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पारदर्शिता और नेक नीयत से और मेरिट पर नौकरियां दी जा रही हैं, भले ही दुनिया कुछ कहती रहे, लोगों को हक है कहने का, लेकिन ये क्रम लगातार निरंतर जारी रहेगा। और वो अपना संकल्प भी दोहराते हैं इसमें कि ये निरंतर जारी रहने वाला प्रयास रुकेगा नहीं, क्योंकि ये सार्थक प्रयास साबित होता जा रहा है। इसके अलावा नौकरियों में कोई भेदभाव, पक्षपात, इस तरह की बातों से वो स्पष्ट इनकार करते हैं। और उनका कहना है कि हरियाणा के बच्चों को रोजगार के लिए कोई फिलहाल ऐसे कायदे कानून नहीं है, और कायदे कानून किसी सरकार का अभिन्न अंग होता है, वो बना सकते हैं, सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है, उस पर जो कमीशन कुछ नहीं कर सकता। और कमीशन की वर्किंग के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, कोरोना काल के बारे में विस्तार से इन्होंने चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो ये देखिए, ये था भारत भूषण भारती जी का कंप्लीट जो इनका बयान था वो, और इससे आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स थी ऑलमोस्ट सभी का सलूशन हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।